जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। हर पल हर घड़ी हर सांद ਲਈ शुक्राना गुरु जी। साडी जिंदगी 'ਚ जो भी चंगे माड़े दिन आए, हर गल ਲਈ, हर धड़कन ਲਈ शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि संगत जी इसकी शक्ति मैंने खुद देखी है। आपको मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया है और किस किस तरीके से। बस संगत जी क्या होता है ना कि जो हम सत्संग में हमें संकेत मिलते हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम वो संकेत समझ नहीं पाते। लेकिन संगत जी, अगर हम सत्संग स्टार्ट होती है तभी अगर हम गुरुजी से प्रेयर करें कि गुरुजी आप जो है ना, मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे इसको समझने की शक्ति देना, तो संगत जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई बात समझ ना आए। क्योंकि संगत जी ये चीज़ भी ना गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ही हमें जो है ना इतनी सद्बुद्धि देते हैं कि हम शब्दों को, वचनों को समझ पाएँ। क्योंकि संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बात इतनी पेचीदा हो कि इंसान को समझ ना आए, लेकिन होता ये कि हमारे कर्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है, कुछ हमारी प्रेयर्स की बात होती है कि हम कई बार समझ पा जाते हैं और कई बार नहीं। तो संगत जी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सत्संग स्टार्ट करें, आप ऐसा सोच के सत्संग स्टार्ट करें कि गुरुजी जो है ना साक्षात हमें ये सत्संग समझा रहे हैं। तो संगत जी चाहे कितने भी पेचीदा वर्ड आ जाएं, चाहे कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो जो हमें आती नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि हम उसको समझ ना पाए। संगत जी आज का जो सत्संग है एक आंटी जी द्वारा है, वो उन्हीं की वाणी में हम लोग सुनेंगे। संगत जी मैंने उस जो सत्संग है उसमें एक जो मुझे अच्छी बात जो मैं कहूँगी, अच्छी तो सारी ही सत्संग होती है, लेकिन उस सत्संग में ना हनुमान जी का ज़िक्र आता है कि उन्होंने हनुमान जी को अपना भाई बनाया हुआ है। अब संगत जी जो रिश्ते हैं ना, हम जब भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान वो रिश्ता ना निभाए। और देखिए हनुमान जी को उन्होंने भाई बनाया, उसके बाद में गुरुजी उनके जीवन में कैसे उनका हाथ पकड़ते हैं, तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब इसको दो भेद में कभी मत समझिएगा। देखिए जब हनुमान जी ने उनको कुछ रिप्लाई करना था तो गुरुजी के ने जो है उनको उस बात का रिप्लाई दिया और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। क्योंकि ना हम तो भेद कर लेते हैं, हम तो ये चमड़ी वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये वाले देवता हैं, ये वाली माता हैं, या ये हैं, या ये गुरुजी हैं। लेकिन असल में जो शक्ति है ना वो एक ही होती है और सब महाशिव से निकले हैं। हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी किसके अवतार हैं? सभी जानते हैं, महाशिव के, है ना। तो जब महाशिव के हैं तो गुरुजी कौन है? महाशिव हैं। तो हुए ना कनेक्टेड। तो संगत जी ऐसे हमें कितने ही ऐसे जवाब होते हैं, कितने ही ऐसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो गुरुजी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी अच्छे से सत्संग को सुनिएगा और संगत जी हो सके तो सत्संग को जो है आप लाइक भी कर दीजिएगा और साथ के साथ कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। क्योंकि संगत जी जो शुक्राना है, जय गुरुजी है, यही हमें तारने वाला है। और संगत जी आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी और मुझे कल ही गुरुजी ने ब्लेस किया है। एक मेरी मनचाही जो मुराद थी वो पूरी करके आपको सत्संग के अंत में मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो संगत जी अभी मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं सत्संग के साथ साथ कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी दिया करूँगी और मेरे छोटे छोटे सत्संग भी शेयर किया करूँगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सत्संग कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए मंत्र जाप करते हैं सभी एकाग्रचित होके। और संगत जी अगर आप अमृत वेले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो अमृत वेले पे लेके आऊँगी। साथ ही साथ संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से बहुत जल्दी मैं स्वरूप सेवा करूँगी। तो मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है 10 स्वरूप सेवा से, तो मैं 10 स्वरूप सेवा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगी और एड्रेस आप मुझे भेज दीजिएगा। जब ही मैं ये पोस्ट डालूंगी स्पेशल सत्संग करूंगी मैं इस चीज़ का, जो स्वरूप ब्लेसिंग्स के लिए,
तो तब आप अपने एड्रेस वगैरह सब कुछ मुझे भेज दीजिएगा और चिंता ना करें, आपकी कोई भी जानकारी किसी के साथ भी मेरे द्वारा लीक नहीं की जाएगी और आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ना ही पोस्टल चार्जेस, ना ही कोरियर चार्जेस या ना ही कोई पैकेजिंग, क्योंकि ये मेरी सेवा है, मैं अपनी तरफ से सेवा कर रही हूँ। तो एक और रिक्वेस्ट है संगत जी, जो भी ऐसी संगत हैं जिनके पास स्वरूप नहीं है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, कृपया सबसे पहले वो ही भेजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबके पास पहुंचा सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर गुरुजी ने चाहा तो हम ये सेवा हर महीने या हर 1-2 महीने के अंतराल में करते रहेंगे। बाकी जैसी गुरुजी की इच्छा। अभी तो मुझे गुरुजी की तरफ से आदेश 10 का हुआ है, क्योंकि संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सोचा था कि मेरा बजट है कि मैं इतनी सेवा मैं कर सकती हूँ। तो उस वक्त मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली उसी दिन एक मैसेज इस तरीके से फ्लैश हुआ टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी की तरफ से। तो मैंने 10 का सोचा है कि 10 या 11 या इसके अलावा जितना गुरुजी ने मुझसे उस टाइम करवा दिया, तो ये मैं अगले महीने करूँगी। मैं मैसेज डालूँगी, सभी जो है उसको ध्यान से देखिएगा और सभी सत्संग ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कितना प्यारा मंत्र है गुरु जी का कि शिव जी हमेशा सहाय हमारे और गुरु जी हमारे हमेशा सहाय, तो हमें तो कमी हो ही नहीं सकती। तो संगत जी, अभी सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। अब मेरा सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जून में बहुत परेशान थी, ये जो 2023 में बहुत परेशान थी। तो क्या हुआ कि हमारे इधर एक मंदिर है जो हनुमान जी का है। तो हनुमान जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और मतलब फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, क्योंकि मैं जैसे मेकअप वगैरह करती हूँ तो, और ब्यूटी का भी करती हूँ, तो इसलिए मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए फिर मतलब 1.5 साल हो गया था, तब से मैं बहुत परेशान थी। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, प्राइवेट भी दिखाया, सरकारी भी दिखाया, टेस्ट वगैरह भी करवाए। तो टेस्ट वगैरह में भी कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल आता था। तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता था कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है। पर मेरे जो हैं पूरे एकदम जॉइंट जो हैं सारे, वो पेन करते थे मेरे। मतलब ऐसे पेन होता कि मैं बैठ भी नहीं सकती, और बैठती थी तो उठ नहीं सकती थी। और मतलब जैसे मैं लेटती हूँ तो मेरे कंधों में दर्द होता है। तो जो जितने मेरे पॉइंट हैं, उंगली वगैरह सब में बहुत दर्द था मेरे। तो मैंने बहुत इलाज कराया, पर कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं दवाई खाती थी तो भी उतना ही पेन रहता था, और अगर नहीं खाती थी तो भी उतना ही पेन रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं मंदिर गई, और फिर मतलब शनिवार को मैं मंदिर गई। तो फिर मैंने हनुमान जी से बात करी, और जो भी सारी प्रॉब्लम थी मेरी, सब कुछ जो मेरे को दर्द होता था और जो मेरी परेशानी थी, मैंने सब कुछ उनको बोला, और मैं उनके सामने बहुत रोई, बहुत रोई। तो इस तरह से मैं फिर घर आ गई। घर आने के बाद फिर अगला शनिवार आया, फिर मैं अगले शनिवार फिर गई। फिर मैं दोपहर में जाती थी, ताकि कोई और ना आए मंदिर में, तो इसीलिए ताकि मैं उनसे अच्छे से बात कर पाऊँ पूरी खुल के। तो मैं फिर गई, मैंने फिर दोबारा से उनसे सब कुछ बोला।
तो मैंने उनको बोला कि मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें हैं। तो मैंने उनको ही अपना भाई बनाया। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने बोला, मैंने कहा आप बताओ, आप मेरे बड़े भाई हो, तो जो भी मेरी प्रॉब्लम है तो मैं तो आपको ही बताऊँगी, क्योंकि और कोई नहीं है सुनने वाला। सब जो हैं बस अपने मतलब से, कि भाई मतलब होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं मतलब उनके सामने बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, जैसे कि कुछ गले में कुछ ऐसा अटका सा हुआ था, जो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो मैंने सब कुछ उनको बोल दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने तो अपने दिल की सारी बात बोल दी आपको, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मेरी सुन रहे हो। तो फिर कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गई, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। तो घर आने के बाद फिर वही दूसरे तीसरे दिन मैं यूट्यूब देख रही थी। अचानक से मेरे सामने गुरुजी की रील आती है, और रील में मेरे को क्या मिलता है कि उसमें बोल रहे हैं कि गुरुजी की पुत्र, और तूने मैनू पियो माना है, तो जो सारी प्रॉब्लम है तू मेरे पे छੱਡ दे, और तू क्यों इतना सोचती है। संगत जी, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे कि हनुमान जी मेरे से खुद बात कर रहे हैं। मतलब मैं उस टाइम का जो, मतलब मेरे अंदर जो लगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा था। तो फिर ऐसे करके फिर मैंने और देखी, तो मैसेज आ रखे थे, फिर मतलब मैसेज में, और मैं फिर सत्संग सुनने लग गई। मैंने वो देखा, तो मैं सत्संग सुनती थी तो मैं तो इतना रोना आता था, इतना रोना आता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोती क्यों थी। बहुत रोती थी मैं, सत्संग चल रहा है और मैं सुन रही हूँ कानों में ईयरफोन लगा के, तो मैं सुनती रहती थी और रोती रहती थी। ऐसे ही करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे को मैसेज मिलता है कि पुत्र तू बड़े मंदिर आना चाहती है, पर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए नहीं आ पाती। तो ये बात तो बिल्कुल सच थी, क्योंकि ना तो मेरे पे पैसे थे और ना मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती थी। उसके बाद फिर संगत जी, मैं अपने इधर, वहाँ पे मैं अपने मम्मी के घर थी तब। तो फिर मैं दिल्ली आ गई। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मेरे को अपने मंदिर बुलाओ, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे जब तक मैं कैसे आ पाऊँगी। उसके बाद संगत जी, फिर मेरे को गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। तो इस तरह से फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, कि गुरुजी ने मेरे को जोड़ा। और फिर मैं बस अब मेरे तो सिर्फ गुरुजी हैं। अब तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ गुरुजी हैं। और मेरे पास इतने सत्संग हैं कि बहुत सारे, जब गुरुजी की आज्ञा होगी ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और अब मैं क्या बोलूँ, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा। और मैं शायद इस लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मुझे अपनाया उन्होंने। तो मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जैसे आपने मेरे पे मेहर करी है, ऐसी सारी संगत पे मेहर करना, और उनकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर करना, जो भी प्रॉब्लम में है। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी जी, जो आपने बहुत ही प्यारा सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। संगत जी, जैसा कि हमने आंटी जी की आवाज़ जो सुनी सत्संग सुनाते वक़्त, हमने महसूस किया कि कितना दर्द उनकी आवाज़ में है। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि आंटी जी का दुख तकलीफ़, उनका शारीरिक रोग, मानसिक रोग उनका जल्दी से जो है गुरु जी ठीक कर दें और उन्हें भी ब्लेस करें। ब्लेसिंग तो उन पे है गुरु जी की, तभी वो आज हमारे साथ सत्संग शेयर कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हम कुछ भी जो गुरु जी की संगत है ना, वो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो गुरु जी की मर्ज़ी ना हो। तो संगत जी, आप भी कोशिश करें कि गुरुजी से हमेशा सबकी भलाई के लिए भी अरदास करें, क्योंकि संगत जी, खुद के लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जब हम मांगते हैं ना, तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, मांगने का मतलब है कि हमें सुख शांति मांगनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।